नमस्कार मित्रों, आप दांतों को बहुत अच्छे समझते होंगे, लेकिन दांतों के संबंध में बहुत सारी जानकारी आपके पास नहीं होगी। क्योंकि यदि मैं आपसे कहूं कि आपके दांतों का संबंध आपके हृदय से संबंध है, आपके दांतों का संबंध आपकी नेत्र ज्योति के साथ में है, या फिर मैं कहूं कि आपके दांत जो हैं आपकी बौद्धिक क्षमता के साथ संबंध रखते हैं, तो आपको घोर आश्चर्य होगा। लेकिन ये बातें बिल्कुल सत्य हैं और अब इनको जो आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी प्रमाणित कर रहे हैं। लेकिन लोक मान्यता से भी ये विश्वास रहा है कि जिस व्यक्ति के, जिस पुरुष के, जिस स्त्री के दांत सही सलामत और स्वस्थ रहते हैं, वो न केवल निरोगी रहती है बल्कि वो दीर्घायु भी रहते हैं। वैसे आप दांतों के संबंध में ये तो जानते होंगे, सिर्फ मनुष्य एक ऐसा है जिसके दांत जन्म के साथ में नहीं आते। जब यह मानव शिशु करीब 5-6 महीने का हो जाता है तब उसके दांत निकलने शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे दांतों की संख्या बढ़ती जाती है। जो दूध के दांत होते हैं वो 5-6 साल की उम्र के तक निकलते रहते हैं और फिर 12-13 साल की उम्र के बाद झड़ते हैं। उनकी जगह पत्थर के स्थायी दांत आते हैं। और दांतों की संख्या को लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत भ्रांति रहती है कि हम कहते हैं कि दांत हमारे 32 की जो 32 ही रहती है, 32 दांत होते हैं। लेकिन आज तो समस्या ऐसी हो गई है कि बहुत कम लोग होंगे जिनके मुंह में 32 दांत हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दांत 30 के आसपास रहते हैं या 28 तक ही रह जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर तो अक्ल दांत या इसको विजडम टीथ कहते हैं, निकलते नहीं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आज से 150 साल पहले मनुष्य के दांतों की संख्या 36 तक भी होती थी। उससे पहले 300-400 साल पहले ऐसे कंकाल मिले हैं, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें दांतों की संख्या 40 तक होती थी। लेकिन 32 दांतों का मुहावरा तो खूब प्रचलित है, पर मैं जो बात कह रहा हूँ कि दांतों का संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। और जिन प्राणियों के दांत झड़ जाते हैं या जिन पक्षियों के दांत होते नहीं, उनको दांतों की कमी को पूरा करने के लिए कई तरह कंकड़ पत्थर चुन के उन्हें निगलना पड़ता है, वो दांतों का काम करते हैं। हमारे लिए दांत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दांत सिर्फ चबाने का कार्य नहीं करते, दांत हमारे को स्वस्थ रखने का भी कार्य करते हैं। हमारे जब दांत निकलने शुरू होते हैं तब हमारे अंदर जानने की, समझने की बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। अन्यथा यदि दांत ना निकलें तो हमारी बौद्धिक क्षमता एक पशुतुल्य आधार पर रहती है। और जब जैसे जैसे दांत हमारे निकलते जाते हैं हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती जाती है। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी होगी, दांतों का संबंध हमारे आयु के साथ में है। पहले दांतों की संख्या, दांतों की आकृति और दांतों मसूड़ों का जो संबंध रहता है उसको देखकर उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता था। ऐसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के दांत मसूड़ों के अंदर ज़्यादा धंसे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मसूड़े सिकुड़ते जाते हैं और दांतों की जो पूरी संरचना है बाहर आती जाती है। तो दांतों की संरचना को देखकर सहजता से अंदाज़ लगाया जा सकता है कि इसकी कितनी आयु है। या फिर दांतों की यदि दांत गिरने लग जाएं, झड़ने लग जाएं, कमज़ोर लगने लग जाएं, तो उसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। दांतों के जब हमारे पेट में हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, हम पचा नहीं पाते, या हमारे पेट में जो खाया हुआ आहार ज़्यादा समय तक बना रहता है, या हम कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो आप उसका सीधा संबंध हमारे दांतों से, सीधा प्रभाव दांतों पर पड़ता है। उससे दांतों पर मैलापन आने लगता है या फिर दांतों में दर्द शुरू हो जाती है। कई बार कैविटी का संबंध भी हमारे पाचन तंत्र के साथ में होता है। जब हमारे दांत झड़ने लगते हैं तो उसका अर्थ है कि अब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, और उसके साथ हमारी जो मानसिक स्थिरता है वो भी कमज़ोर पड़ने लगती है, हमारी स्मृति भी घटने लग जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, हमारी नेत्र ज्योति भी इसके साथ घटने लगती है। दांत हमारे जबड़ों में जब तक उपस्थित रहते हैं तब तक हमारे चेहरे की एक विशेष आकृति रहती है, लेकिन जब दांत झड़ने लग जाते हैं तो हमारी आकृति में बदलाव आने लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब हम आज से कुछ वर्षों पहले तक हम प्राकृतिक जीवन जीते थे तो हमारे दांत जो थे हमारी उम्र के लास्ट पड़ाव तक हमारा साथ देते थे। लेकिन अब तो दांत
उम्र के आधे पड़ाव से ही हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। अब हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब हम किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं तो तीसरे दिन अस्थि चुनने जाते हैं, तो अस्थि में सबसे पहले मृतक व्यक्ति के दांतों को इकट्ठा किया जाता है, और दांत होंगे तो मिलेंगे। आजकल तो ज़्यादातर लोगों के दांत होते ही नहीं, क्योंकि उम्र से पहले ही दांत झड़ जाते हैं। दांतों की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अधिकांश लोगों को दांतों संबंधी कोई ना कोई परेशानी है, इसीलिए हमारे जो समाज में बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन यदि आप दांतों को सही सलामत रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो, स्वस्थ रख सकते हो, तो निश्चित रूप से न केवल आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं, बल्कि अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हैं। ये कोई मैं ज्ञान नहीं पिला रहा, ये मैं जो आधुनिक अनुसंधानों से जो प्रमाणिकता साबित हुई है, जिसे आधुनिक शोधकर्ताओं ने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर दिखाया है, वो बात कर रहा हूँ। वैसे हमारी पुरानी मान्यता तो यही थी कि यदि हमारे मुंह में दांत सलामत रहते हैं तो हमारी उम्र भी बढ़ती है, और स्वास्थ्य तो हमारा निरोगी रहता ही रहता है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हम पहले प्रयोग करते थे, बच्चों को मक्खन का प्रयोग कराते थे। मक्खन के अंदर वो क्षमता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम के साथ विटामिन डी के साथ कई ऐसे उपयोगी रसायन रहते हैं जो हमारे न केवल दांतों के निर्माण में, दांतों की उत्पत्ति में सहायक बनते हैं, बल्कि दांतों को बहुत मजबूती देते हैं। और जो बच्चे बचपन में भरपूर मात्रा मक्खन का सेवन करते हैं, उनके दांत 100 साल तक गिरते नहीं, और इसीलिए पहले लोगों के दांत इतने लंबे समय तक यथावत बने रहते थे। हमने मक्खन खाना छोड़ दिया, या फिर हमने डेयरी का पैकेट वाला मक्खन खाना शुरू कर दिया, उससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा और हमारे दांत तो जड़ते जड़ते। आज हम दांतों को सुरक्षित रखने के लिए पेस्ट करते हैं। बाज़ार में बहुत तरह की पेस्ट उपलब्ध हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों की बहुत पेस्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं। पिछले 40 सालों से 50 सालों से उन्होंने विज्ञापन दे दे कि हमारी परंपरा, जो पारंपरिक परंपरा से हम दांतों को सुरक्षित रखने के उपाय करते थे, वो हमसे छुड़ा दिए, और उन्होंने अब हमको अपने पेस्ट पकड़ा दी, जिसको हम सुबह से शाम तक लेके घूमते रहते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि पेस्ट का 1 बार करना चाहिए, अब वो 2 बार भी कहते रहे, अब 3 बार भी कहने लगे कि 3 बार हमको ब्रश और पेस्ट से अपने दांत साफ करने चाहिए। फिर भी ज़्यादातर लोगों के दांत कमज़ोर हैं, कैविटीज़ रहती है, दांत झड़ जाते हैं, टूटते हैं, और वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ज़्यादातर लोग अपने दांतों से कच्चा फल नहीं खा सकते। सेब खाना उनके लिए मुश्किल हो गया, अमरूद की बात तो छोड़िए। पहले ज़माने में पहले लोग तो अपने दांतों से अखरोट तक तोड़ देते थे, बादाम तोड़ के खाते थे, गन्ना सहजता से चूस लेते थे। आज आपको 100 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो गन्ने को छील कर चूस सके अपने दांतों के माध्यम से। तो दांतों की कमजोरी हो गई है, और दांत सही नहीं है, इसलिए हमें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और बीमारी एक नहीं, बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि मैं इस बारे में बहुत विस्तार से कह सकता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको दांतों को सुरक्षित रखना है तो एक काम, तो आप अपने बच्चों को भरपूर मात्रा में ताज़ा मक्खन खिलाइए। मक्खन घर का हो बहुत अच्छा है, और वो भी गाय का हो तो बहुत अद्भुत है, क्योंकि भैंस के दूध से जो मक्खन तैयार होता है उसमें ऐसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहती है जो उसके बच्चे के दिमाग को अविकसित कर देता है। दिमाग को विकसित नहीं होता, ताकत तो बहुत देता है, उसके बच्चे को वजन भी बढ़ाता है, उसकी जो मसल क्षमता को भी वृद्धि करता है, लेकिन बौद्धिक क्षमता में वो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करता। इसलिए भैंस के दूध की बजाय गाय के दूध का मक्खन मिल जाए वो बहुत उपयोगी है। और इसके अलावा दूध का प्रयोग करना चाहिए। बचपन में तो भरपूर मात्रा में दूध का सेवन करना चाहिए, और उसके बाद यदि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, दूध की मात्रा घटा के रात्रि के समय दूध अवश्य लेना चाहिए। दूध में आप घी का प्रयोग करेंगे तो और अच्छा है, इससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा, दही और दांत तो सही सलामत रहेंगे। इसके अलावा पहले हम नीम की दातुन करते थे, बबूल की दातुन करते थे, कई तरह की दातुनों का प्रयोग करते थे। अब वो तो हमारे लिए संभव नहीं रहा। मंजन करते थे, घरों में हमारी जो दादियाँ होती, घरों में बड़े बूढ़े स्त्रियाँ होती थी, वो मंजन स्वयं तैयार करते थे और उसका प्रयोग बच्चे परिवार करते थे। उसके माध्यम से उनके दांत सही सलामत रहते थे। अब वो प्रक्रिया भी समाप्त हो गई कि बाज़ार से तो पेस्ट लाने का प्रचलन शुरू हो गया है। शुरू में जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो पेस्ट बनाती हैं, टूथपेस्ट निर्मित करती हैं, वो पाउडर भी लेके आई, लेकिन अब पाउडर का प्रचलन बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो गया। तो पेस्ट आ गए, पेस्ट में नए नए पेस्ट आ गए, और पेस्टों में कई चीज़ें वो चीज़ें मिश्रित कर रहे हैं जो हमारे अचेतन मन में बैठी हुई, चाहे वो कोयले की बात हो, चाहे नमक की बात हो, चाहे नीम की बात हो, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रयोग करते थे। आज तो आप सहजता से एक काम कर सकते हैं कि आप
अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार प्राणायाम या योग की एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हमारी जो पाचन तंत्र है, हमारी जो पाचन क्षमता है, बहुत तीव्र और सुदृढ़ बनती है। यदि आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा तो पाचन तंत्र के माध्यम से आपके शरीर के बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे जो अंग हैं, वो भी शक्तिशाली और सक्रिय रहेंगे। इसलिए आपको ना तो बीमारी होगी, ना आपके दांत कमज़ोर पड़ेंगे। और दांत कमज़ोर नहीं पड़ेंगे तो आपको ऐनक लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी बुद्धि में स्थिरता रहेगी, आप भूलेंगे नहीं। जैसे कि आजकल भुलक्कड़पन की बीमारियाँ बढ़ रही है, हम बात बात तब भूलने लग जाते हैं, या उम्र के बाद तो भूलने की समस्या शुरू हो जाती है, चाहे वो अल्जाइमर की समस्या हो, पार्किंसन की समस्या हो, चाहे डिमेंशिया हो, कोई भी हो। तो ये यदि आपको दांत सही सलामत रहेंगे तो आपको भूलने का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार के बारे में विस्तार पूर्वक पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ। उसके अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि इस प्राणायाम के अभ्यास से आपके जो नाड़ी तंत्र है उनका शोधन होता है। और यदि नाड़ी तंत्र मजबूत है तो आपके शरीर में कोई रोग पैदा नहीं हो सकता, कोई विकार नहीं पैदा हो सकता। आज आप देख रहे हैं कि बहुत लोगों को डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी, हृदय की संबंधी बीमारी, बहुत लोगों के बीपी वैसे ही बढ़ जाता है, आर्थराइटिस हो रहे हैं, गठिया हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां दिनों दिन बढ़ रही हैं। इन सब का कारण है कि आपके शरीर के अंदर प्राणों का संचार पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, प्राण संचार में कहीं बाधा आ रही है। वैसे आज से 10-15 साल पहले एक प्रश्न शुरू हुआ था, लोग एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट लेते थे, एक्यूप्रेशर से लेते थे, लेकिन एक्यूप्रेशर हमारे प्राण के संचार को निर्बाध नहीं रखता। उसको निर्बाध रखने के लिए आपको प्राणायाम आधारित जो क्रिया है उनका अभ्यास करना चाहिए। उनका अभ्यास आपके शरीर में प्राण का प्रवाह को निर्वाह और निर्विघ्न जारी रखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप नाड़ी शोधन का, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और यदि दांतों को सही सलामत रखना है तो आप नियमित रूप से यदि आप मक्खन का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं और दही का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मूल्य है। क्योंकि दूध दही में सिर्फ एनालिसिस में कैल्शियम नहीं है, उसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके बारे में अभी आहार शास्त्री को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। क्योंकि यदि हम एक प्राकृतिक दूध का सेवन करते हैं तो उसकी जो कैल्शियम है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, हमें सहजता से प्राप्त होती है। और यदि दूध का ही आप केवल मात्र दूध का सेवन करते हैं तो आपके किसी भी आहार का, किसी भी पोषक तत्व की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो दूध आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है सहजता से करा देता है। तो आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं। दूध के साथ जैसे कि हम प्रयोग करते थे, दलिया है, खिचड़ी है, खिचड़ी के साथ भी ऐसा कहा गया है कि दूध का सेवन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन दही का सेवन आप खिचड़ी के साथ कर सकते हैं। और यदि बाजरे आदि की खिचड़ी है तो उसके साथ में दूध भी सेवन कर सकते हैं, तो उसका सेवन कर सकते हैं। आप यदि समय मिले, आपके लिए आसानी हो, सुविधा हो, तो नीम की दातुन कर सकते हैं, बबूल की दातुन कर सकते हैं। अन्यथा यदि बबूल की दातुन उपलब्ध ना हो तो बबूल के पत्ते इकट्ठे करके उसका पाउडर बना सकते हैं। और यदि आपके पास त्रिफला है, आपके पास वज्रदंती का है, ऐसी कई चीज़ें मिल जाती हैं, उनका पाउडर बना के रख लीजिए। वैसे मैंने दंत पाउडर का एक वीडियो में उल्लेख किया है, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे न केवल आपके दांत और मसूड़े मजबूत रहते हैं, बल्कि दांतों में, मसूड़ों में, मुंह में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं आता। यदि मुंह में बदबू रहती है, दांत गंदे रहते हैं, जीभ पर मैल जम जाता है, तो उसका इससे समाधान हो जाता है। तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, योग की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य भोजन लेकर भी अपने स्वास्थ्य को, अपने दांतों को, अपने शरीर को निरोगी भी रख सकते हैं और दीर्घ आयु उसको प्रदान कर सकते हैं। दांतों का बहुत महत्व है। दांतों के बारे में मैंने बहुत छोटी सी जानकारी दी है। दांत बहुत महत्वपूर्ण है। दांत हमारे शरीर की सबसे कठोर संरचना है, सबसे सख्त संरचना है, लेकिन आज की जीवन प्रणाली है, जीवन पद्धति है, उसने हमारी इस कठोर संरचना को भी प्रभावित कर दिया है। इसलिए जो दांत 100 साल तक सलामत रहते थे, अब वो 15 साल भी सलामत नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं 15 साल की उम्र तक उनके दांतों में कैविटी बन जाती है, खोड़ बन जाती है, दांत झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं और सहजता से कभी भी टूट जाते हैं। जो पहले दूध के दांत होते हैं उसमें कीड़ा नहीं लगता था, लेकिन आजकल दूध के दांतों में भी कीड़ा नहीं लगने लग गया है, वो कैविटी बन जाती हैं। और पहले जो पत्थर के दांत होते थे वो एक बार निकलने के बाद
पूरी उम्र तक, मृत्यु तक साथ निभाते थे। मृत्यु के दौरान भी ज़्यादातर लोगों के पूरे 32 से 32 दांत उनके जबड़ों में मौजूद रहते थे। अब तो वो संभावना लगती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर दांत तो 30-35 साल के बाद झड़ने शुरू हो जाते हैं और 50 तक पहुँचते पहुँचते 60 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादातर जो मनुष्य हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, उनके दांत झड़ जाते हैं। इसलिए आजकल प्रचलन शुरू हो गया है कि दांत कमज़ोर हो जाएँ, दांतों की कैविटी बन जाए तो उसको निकलवा दो, उसकी जगह कृत्रिम दांत, आर्टिफिशियल दांत का इम्प्लांट करा दो। और उसका इम्प्लांट्स कराने से खाने चबाने में तो थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, लेकिन जो स्वास्थ्य, जो जीवन जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक दांतों से मिलता था वो नहीं मिलता। क्योंकि आजकल यदि आर्टिफिशियल दांतों का हम इम्प्लांट करा भी लेते हैं तो हमारी उम्र नहीं बढ़ती, खाने में सुविधा अवश्य हो जाती है। लेकिन जिन लोगों के दांत पूरी सही सलामत रहते हैं, निश्चित रूप से वो दीर्घायु रहते हैं, वो शतायु जीवन भोगते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस संबंध में कमेंट्स भी दें, और मैं ऐसी जो ज़रूरी कुछ अलग जानकारियाँ मैं आपको देता रहता हूँ। यदि मेरे चैनल आपको पसंद आता है, मेरे सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ आप मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती है। धन्यवाद।